विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज આપણે જોવાનું છે ધોરણ 8 માં હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 1 નો પાંચમો પાઠ છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે। બરાબર છે, એ આજે આપણે જોવાનું છે। વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રો હોય તો એને પણ વોટ્સઅપમાં જરૂર આપણો વિડિયો શેર કરજો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડિયો પહોંચી શકે અને એ પણ વિદ્યાર્થીઓ આપણા ભણી શકે। વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે ત્યાંથી પણ નોખા નોખા વિષયના અને નોખા નોખા ધોરણના મૂકેલા છે, તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। ચાલો, પાઠનું નામ છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે। ચાલો, એમાં સૌથી પહેલા આવે છે તમારા ફેવરેટ વિકલ્પો। ચાલો, પહેલો વિકલ્પ છે सवाल बालमन के डॉक्टर जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ का साहित्य प्रकार खाली जगह है, तो जवाब आवशे ए साक्षात्कार। पछी बीजू छे शिव सुब्रमण्यम अय्यर किस विषय के शिक्षक थे, तो जवाब आवशे डी विज्ञान। पछी त्रीजू छे किस मूल का कोई भी व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है, तो जवाब आवशे सी भारतीय। पछी चौथुं छे खाली जगह को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, तो जवाब आवशे बी भारत। पछी पांचमो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि क्या है, तो जवाब आवशे ए विकास। पछी छठू है खाली जगह करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चय विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी, तो जवाब आवशे सी 54 करोड़। पछी आगे आवे छे बीजो प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो, एमां पहेलुं छे श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर 5वीं कक्षा के शिक्षक थे। पछी बीजू छे डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा माध्यम से पूरी की है। पछी त्रीजू छे युवा अवस्था में कदम रखते ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। पछी चौथुं छे किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार के ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। पछी पांचमुं छे डॉक्टर कलाम ने कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ली थी। पछी छठुं छे वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। पछी आगे आवे छे त्रीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो, एमां पहेलुं छे चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा, तो कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। पछी बीजू छे डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए क्या कहा, तो कि डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। पछी तीजो प्रश्न है छात्र को अपना लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, तो कि छात्र को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होना चाहिए। कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से ही जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कराने वाली बाधाओं को पराजित करना होगा। पछी चौथुं है स्त्री शिक्षा से किस मान्यता को बल मिलता है, तो कि स्त्री शिक्षा के छोटा परिवार सुखी परिवार मान्यता को बल मिलता है। पछी पांचमुं है महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी, तो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत में सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना भी थी। पछी छठुं है मंच पर कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था, तो कि मंच पर कुर्सी का न होना सूचित करता है कि अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। पछी आगे आवे छे चौथो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो, एमां पहेलुं छे पक्षी कैसे उड़ते हैं, इसका उदाहरण विज्ञान के शिक्षक ने किस प्रकार दिया, तो कि पक्षी कैसे उड़ते हैं उसका उदाहरण देने के लिए विज्ञान के शिक्षक सभी बच्चों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और उन्हें समझाया कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं। पछी बीजू छे डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई, तो कि डॉक्टर कलाम ने बताया कि कक्षा 5वीं के उनके विज्ञान विषय के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो उनके मन मस्तिष्क में सदा के लिए बैठ गई और इसी से उन्होंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली।
પછી ત્રીજું છે भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से की है। हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से करने में सक्षम होता है। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषा की आवश्यकता है। પછી चौथુं છે डॉक्टर कलाम के अनुसार उनकी तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कि डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें युवावस्था में कदम रखते ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारा सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा, परंतु हमें अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। પછી छठુं છે प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय बृहद भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। પછી छठુं છે भारत 2020 का मिशन क्या है। तो कि भारत 2020 का मिशन हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना। પછી सातवां છે डॉक्टर कलाम के अनुसार 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र क्यों बन जाएगा। तो कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से आयु के कम है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का खाका भी उपलब्ध है। करोड़ों युवाओं के विचारों से हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। પછી आठवां છે भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। પછી नौमुं છે विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक उपकरणों पर कार्य कर सहयोग दे सकती है। પછી 10मुं છે किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। तो किसी भी देश के लिए उसकी सेना का बड़ा महत्व है, क्योंकि सेना के बल पर ही देश के लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस देश की सेना जितनी मजबूत होती है, देश उतनी ही तरक्की करता है। सेना के बल पर ही प्रत्येक देश दूसरे देश के सामने निर्भरता से रह सकता है। પછી 11वां प्रश्न, विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा डॉक्टर कलाम को किससे मिली। तो कि डॉक्टर कलाम के विज्ञान विषय के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने 5वीं कक्षा में पक्षी कैसे उड़ता है यह बताने के लिए समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया था। यह घटना डॉक्टर कलाम के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। પછી 12मुं છે भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। પછી 13मुं છે पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों। तो कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम मन में एक अंदाज लगाते हैं। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, जबकि देखी हुई चीज़ को हम उसके रंग, रूप और आकार के साथ प्रदर्शित करते हैं, जिसका उसका चित्र हमारे मन में एक अच्छी याद के रूप में लंबे समय तक रहता है। પછી આગળ આવે છે तो राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। तो कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। आज महिलाएं शैक्षणिक एवं औद्योगिक पुरुषों के समान ही है। आज महिलाएं शैक्षणिक एवं औद्योगिक प्रवृत्तियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान महिला को भी नियुक्त किया जा रहा है। देश की 3 ही सेनाओं में महिला अधिकारी है। પછી આગળ આવે છે 5મું માતૃભાષામાં અનુવાદ कीजिए, એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં अनुवाद કરવાનો છે। ચલો, हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। એટલે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। तो कि शरीर द्वारा જ આપણે બધું કામ કરીએ છીએ।
इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। માટે शरीर स्वस्थ रहे તે માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। तो शरीर ने स्वस्थ रखवा માટે व्यायाम करવો જરૂરી છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। तो कि व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। तो कि अंग अंग में स्फूर्ति आवे छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता। तो कि शरीर में आळस नहीं रहती। પછી આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો के समानार्थी शब्द दीजिए। चलो, जीवन तो के जीवित, विरासत तो के धरोहर, उत्कृष्ट तो के श्रेष्ठ, खाखा तो के नक्शा, प्रचुर तो के पर्याप्त, दस्तकार एटले के शिल्पकार, विघ्न एटले के अड़चन, निष्ठा तो के विश्वास, बृहद तो के महान, निष्ठा तो के श्रद्धा। પછી આગળ આવે છે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ। દિનનું વિરોધી રાત, સક્ષમનું અક્ષમ, જીવનનું મૃત્યુ, સફળનું અસફળ, સ્વદેશનું પરદેશ, વિકસિતનું અવિકસિત, નિશ્ચયનું અનિશ્ચય, સુલભનું દુર્લભ, સમક્ષનું પરોક્ષ। પછી આગળ આવે છે આઠમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो, एम पेलू है जी तोड़ मेहनत करना। तो कि बहुत मेहनत करना। तो कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करना जरूरी है। पछी बीजू है महारत हासिल करना। तो कि सिद्धि प्राप्त करना। तो कि डॉक्टर कलाम ने विज्ञान विषय में महारत हासिल कर ली थी। पछी तीजी है सामना होना। तो कि समस्या का सामने आना। तो कि रमेश का प्रतिदिन किसी न किसी से सामना होता है। પછી ચોથું છે अचूक औषधि होना। तो कि रामबाण इलाज करना। तो कि ऋषि ने लक्ष्मण को अचूक औषधि देकर बचाया। પછી नवमું છે वचन परिवर्तन कीजिए। चलो, मूर्ति तो के मूर्तियाँ, दिशा तो के दिशाएं, कहानी तो के कहानियाँ, गमला तो के गमले। પછી 10મો પ્રશ્न છે निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। चलो, युवक तो के युवती, पंडित तो के पंडिताइन, छात्र तो के छात्रा, अध्यापक तो के अध्यापिका, डॉक्टर तो के डॉक्टरनी, माली तो के मालिन। પછી આવે છે 11મો પ્રશ્ન, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों को उचित रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो, अँ तमने सर्वनाम आप्या छे, एनो योग्य रीते तमारे उपयोग करवानो छे। तो कि यह कार्य में नहीं हो सकेगा। तो मैं वापरू तो न सारू लगे। तो मैं एनु शुं करी नाख्युं, मुझसे। तो कि यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। पछी बीजું છે पापा ने तुम्हें बुलाया है। तो तुमનું શું કરી નાખ્યું, तुम्हें। પછી ત્રીજું છે जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। तो कि वहનું શું કરી નાખ્યું, उसे। પછી ચોથું છે लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। तो यहનું શું કરી નાખ્યું, इसे। પછી પાંચમું છે यह काम किन लोगों ने किया। तो કોનનું શું કરી નાખ્યું, किन। ચાલો, પછી આગળ આવે છે લેખન કાર્ય। એમાં પેલું છે નિમ્નલિખિત ઢાંચે પર से कहानी लिखिए। तो એ મુદ્દા આપ્યા છે, એના ઉપરથી તમારે વાર્તા લખવાની છે અને છેલ્લે શીખ પણ આપવાની છે। चलो, तो एनी ऊपर से पहली वार्ता है। एक गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसने एक नेवला पाल रखा था। नेवला हमेशा उसके बच्चे के साथ ही खेलता था। एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई। बच्चा घर पर ही सो रहा था और नेवला बच्चे के पालने के पास आराम कर रहा था। इतने में घर में कहीं से एक सांप आ गया। वह बच्चे की ओर उसे काटने को बढ़ा। नेवले ने यह सब देख लिया। उसने तुरंत सांप पर हमला कर दिया और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में खून ही खून हो गया। नेवले ने बच्चे की जान बचा दी। यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा। स्त्री के लौटने पर जब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा तो वह घबरा गई। वह समझी नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया, इसलिए गुस्से में उसने नेवले पर पानी भरा घड़ा दे मारा। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर गई। देखा कि बच्चा पालने में सोया हुआ है, पास में सांप मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर वो अपनी भूल पर पछताने लगी है। उसे अपनी भूल मालूम हुई। चलो, आ कहानी ऊपर थी अपने सीख शुं मळे छे कि बिना सोचे समझे जो काम करते वो बाद में पछताते हैं। परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। चलो, आ थई गई तमारी वार्ता। चलो, पछी आगळ आवे छे बीजું, डॉक्टर कलाम के बारे में लिखिए। चलो, तो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहन थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की।
उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 2002 में राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के हर वैज्ञानिक का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। डॉक्टर कलाम को विद्यार्थियों के प्रति विशेष प्रेम था, जिसे देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइट माइंड, माई जर्नी आदि पुस्तक लिखी है। डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIT गुवाहाटी में कार्डियक अटैक से उनका देहांत हो गया। चला तो डॉक्टर कलाम विषय। પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर 10-12 वाक्य लिखिए। तो कि मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो कि डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से 1939 में प्राकृतिक विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत लौटने पर वे चंद्रशेखर वेंकट रमन तथा होमी जहांगीर भाभा के साथ अंतरिक्ष विज्ञान पर कार्य करते रहे। उनका विवाह प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई से हुआ। सन 1942 में अंतरिक्ष किरणों को तीव्रता एवं परिवर्तन पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1945 में वे पुनः कैम्ब्रिज गए और 1947 में PhD पूर्ण कर कैम्ब्रिज प्रयोगशाला में शोध कार्य किया। तत्पश्चात बाह्य एवं आंतरिक अंतरिक्ष अध्ययन हेतु अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की। 1955 में कश्मीर के गुलमर्ग, तिरुवनंतपुरम तथा कोडाइनकाल में भी अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र स्थापित किए। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रोहिणी, मेनका तथा 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित એટલે કે लॉन्च। साराभाई ने पृथ्वी तथा सूर्य के वायुमंडलीय चुंबकत्व, सूर्य की स्थिति आदि से संबंधित शोध कार्य किए। वे अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जनरल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर साराभाई 30 दिसंबर 1971 में पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके कार्य आने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते रहेंगे। चलो तो अहींया तमारो पाठ थाय छे। पूरो विडियो केवो लाग्यो ते कमेंट करजो અને બીજા મિત્રોને વોટ્સએપમાં જરૂરથી જરૂર શેર કરજો। અને વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।